हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिषेक मलिक। आज का टॉपिक है एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग से पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके हम फंड कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आज का ये टॉपिक है। ओके, देख लेते हैं। सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद हमें ऑनलाइन एसबीआई सर्च करना है। उसका जो पहला ऑप्शन आएगा ऑफिशियल साइट का, उस पर क्लिक कर देना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की या ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, पर्सनल बैंकिंग पे जाकर ऊपर वाले ऑप्शन लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ये पेज खुलेगा। इसमें नीचे कंटिन्यू टू लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है जो हमें बैंक ने प्रोवाइड किया होगा। तो हम यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमें फंड किसी और बैंक में यानी कि फंड ट्रांसफ़र करना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर पेमेंट्स या ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, विद इन एसबीआई और आउटसाइड एसबीआई। मतलब इसका यह है कि अगर एसबीआई का बैंक अकाउंट है, एसबीआई का यही अदर बैंक अकाउंट है, तो हम ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर बाहर का बैंक अकाउंट है कोई और यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक या कोई सिंडिकेट चार्टर्ड बैंक, तो हम ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑन अकाउंट, मतलब कि अपने ही एसबीआई के अकाउंट में अगर फंड ट्रांसफ़र करना है तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं। और अगर हमें एसबीआई का कोई और ही किसी और बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। किसी और एसबीआई से रिलेटेड मतलब कि अगर आपको किसी अपने फैमिली रिलेटिव या दोस्त या जिसको फ़ंड ट्रांसफ़र करना है वो बंदा अलग एसबीआई का ही है तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लिक करते हैं इस पर, चलो देखते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे इसके सामने ये वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे पेमेंट सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए हम पेमेंट भेज रहे हैं 50 रुपये, तो हम यहाँ पे 50 रुपये सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे 50 रुपये लिख रहा हूँ, वैसे आप पेमेंट 50,000 कर दें, जितनी आपको करनी है उतना ही, लेकिन 50 रुपये मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ रिमार्क पूछ रहा है। रिमार्क का मतलब होता है कि किस मतलब से आप उसे पैसा भेज रहे हैं। वैसे ये कोई इशू नहीं है यहाँ पे रिमार्क देना, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो रिमार्क के तौर पर मैं यहाँ पे डोनेट लिख देता हूँ। ओके फाइन। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए आपको किसके बैंक अकाउंट में पैसा भेजना है। जिसका भी बैंक अकाउंट में आपको पैसा भेजना है वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद पे नाउ और देन सबमिट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये कंफर्म करेगा आपसे कि आपका सही है या नहीं है। आप दोबारा से सब लॉगिन डिटेल्स चेक कर लीजिए, वो मीन्स कि जो आपने फिलअप करी है वो सब डिटेल्स चेक कर लीजिए कि आप सही बैंक अकाउंट में भेज रहे हैं, सही अमाउंट या नहीं। अगर सही भेज रहे हैं तो उसके बाद कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन खुल के आएगा। इसका मतलब है कि आपका फंड ट्रांसफ़र हो चुका है। फंड ट्रांसफ़र हो चुका है। अब हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अगर हमें अब किसी और के बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो हम फिर से उसी ऑप्शन में जाएंगे और अब हम यहाँ पे इंटर बैंक बेनिफिशियरी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारे सामने 3 ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। हमें यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने की, अगर स्टेट बैंक ग्रुप में करना है तो ये सिलेक्ट करना है, आरटीजीएस में करना है तो ये सिलेक्ट करना है, और एनईएफटी करनी है तो ये करना है। ज़्यादातर एनईएफटी यूज़ होती है तो हम एनईएफटी यूज़ करके सिलेक्ट करके हम प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डालना है कि हमें कितना अमाउंट भेजना है और यहाँ पे रिमार्क का बटन दबा देना है, वो रिमार्क में लिखना है अमाउंट, फिर से 50 रुपीज़, देन डोनेट। यहाँ पे अमाउंट बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसके में भेजना है, पे नाउ और सबमिट। ओके, ये एक बार मैं कर चुका हूँ, शायद नहीं होएगा इसलिए
क्या कहते हैं, यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपसे कंफर्म मांगेगा ठीक उसी पहली बार की तरह। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपके बैंक मोबाइल नंबर पे एक कोड जाएगा, आपको वो कोड लेके वहाँ पे डालना है। कोड डालने के बाद ओके का बटन दबा देना, आपकी पेमेंट हो जाएगी। इस तरीके से आप अदर बैंक अकाउंट और एसबीआई के बैंक अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ सवाल मेरे से पूछना है तो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।